जहां एमपी का सियासी मंजरनामा लगातार बदलता जा रहा है। बेंगलुरु में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामी कांग्रेस के अरकान असेंबली में फूट पड़ने की खबरें हैं। आधे से ज्यादा अरकान असेंबली का कहना यही है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आए थे, बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा किया गया। उधर अरकान असेंबली को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने भी फौरी तौर पर 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। एक टीम बेंगलुरु, एक टीम राजस्थान और एक टीम दिल्ली जाएगी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो 2 बजे तक बीजेपी में शामिल होने की उनकी ये खबरें हमारे ज़राए से आ रही हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में अब लग गई है, लेकिन शायद कुछ देर भी हो गई है, तफसीलात चाहेंगे। हिना, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर मैं हूं और जैसे ही 12:30 बजा एक हलचल जरूर हुई। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने आवास से बाहर निकलेंगे और जो 12:30 बजे बीजेपी में एक बड़ी ज्वाइनिंग की जो खबर आई थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे और वो औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन उसके ठीक बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इस तरह की कोई भी चीज़ अब तक नहीं हुई है। सिंधिया आवास पर मैं हूँ और किसी तरह की हलचल अब नहीं दिख रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1:30-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा दिया गया है, 2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। विधायकों की जहां तक बात करें तो भाजपा के विधायक जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। जो बचे हुए विधायक हैं कांग्रेस के वो जयपुर का रुख कर चुके हैं। लेकिन जो विधायक बेंगलोर में बैठे हुए थे, जो बताया जाता है कि सिंधिया समर्थक थे, उन विधायकों के बीच फूट की खबर आ रही थी। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच एक विधायक जो मनोज चौधरी, जिनका नाम है हाट पिपलाया से विधायक है, वो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है और किसी तरह की फूट की खबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह की तरह उड़ाई जा रही है। वो लोग सिंधिया के समर्थक हैं और सिंधिया अगर बीजेपी में भी शामिल होते हैं तो वो उनके साथ बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ जो विधायक वहां है वो दबाव इस बात पर बना रहे हैं सिंधिया पर कि वो बीजेपी में शामिल ना हो और वो अपनी एक नई पार्टी बनाए। क्या नई पार्टी बनाने का फैसला है, इस वजह से देरी हो रही है इस ज्वाइनिंग में, देखना पड़ेगा। 2 बजे का जो समय बताया जा रहा है, 2 बजे क्या सिंधिया अपने आवास से निकलकर बीजेपी कार्यालय जाते हैं या पसोपेश की स्थिति में सिंधिया अब भी बने हुए हैं कि वो नई पार्टी बनाएंगे? क्योंकि जो विधायक उनके साथ है उनका जो दबाव है सिंधिया पर वो इस बात का है कि वो बीजेपी में ना जाकर वो अपनी दूसरी नई पार्टी बनाए। रंजीता, इस बीच ये भी खबरें हैं कि कांग्रेस ने भी 3 कमेटियां बनाई हैं बेंगलुरु, राजस्थान और दिल्ली के लिए। जी हिना, देखिए, 3 जो बड़े नेता हैं, एक तो जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो, इसके अलावा मुकुल वासनिक और हरीश रावत, ये तीनों कल देर रात दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए थे। अभी मुकुल वासनिक और हरीश रावत एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वो विधायकों के साथ रहेंगे। वो विधायकों के साथ जयपुर में भी रहेंगे और जयपुर के जिस रिसोर्ट में वो विधायक ठहरेंगे उस रिसोर्ट में वो भी रहेंगे और निगरानी में रहेंगे इन दोनों बड़े नेताओं के। तो ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरह की टूट जो है वो ना हो। हालांकि जो बसपा और सपा के जो विधायक और निर्दलीय विधायक है उनमें से कुछ विधायक जो है वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। तो एक और डैमेज कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि कुछ दूसरे जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक या दूसरी पार्टियों से जो सरकार को समर्थन कर रहे थे वो सरकार के साथ है, तो उसमें भी एक टूट पड़ती नजर आ रही है। बेंगलोर में जो विधायक है वो सिंधिया के साथ लगातार बने हुए हैं और वो वीडियो जारी करके ये बता रहे हैं कि सिंधिया के फैसले में वो उनके साथ रहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के ऊपर दोहरा दबाव, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जो 2 बजे का समय बताया जा रहा है, या फिर जो फैसला वो ले अपनी दूसरी पार्टी बनाने का। वही दूसरी तरफ से जो सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, जो सरकार बचाने का दावा हो रहा है, चाहे कमलनाथ की तरफ से, दिग्विजय सिंह की तरफ से, या फिर सरकार के जो करीबी जो प्रवक्ता है पार्टी के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास नंबर है और सरकार वो बचा ले जाएंगे। उस पर भी अब संशय बनता जा रहा है।
रंजीता, एक युवा चेहरा, एक नौजवान कांग्रेस का लीडर, एक ऐसा लीडर जो कि लगातार कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के लिए हर चीज बोलता रहा है, अब उसका इस तरह से चले जाना, तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि और जो पूरी कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड है उसमें भी कहीं ना कहीं सोच जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। और हमें यह भी नहीं भूलना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से भी बात की थी कुछ दिन पहले। निश्चित तौर पर बिल्कुल ही ना, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम जिस तरह की अस्थिरता सरकार के अंदर देख रहे हैं, वैसी ही कुछ स्थिति राजस्थान में भी हो सकती है। इस ओर इशारा लगातार हो रहा है, क्योंकि सचिन पायलट से भी सिंधिया मिले थे। हमारे साथ जो है वो सिंधिया समर्थक है, हाथ में बुके लिया हुआ है उन्होंने, और वो पहुंचे हैं मध्य प्रदेश से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि देखिए 12:30 बजे का समय था, बीजेपी में बताया गया था कि ज्वाइनिंग होगी, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, अंदर से सिंधिया बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या किसी तरह का दबाव है? क्योंकि बताया जा रहा है कि बेंगलोर में जो विधायक बैठे हुए हैं वो दबाव बना रहे हैं कि बीजेपी में शामिल मत होइए, आप दूसरी अपनी नई पार्टी बनाइए। नहीं, ये तो अंदर श्रीमंत महाराज साहब ही बता पाएंगे आके। महाराज साहब क्या टाइम लग रहा है, और जो भी वो करेंगे हम तो उनके साथ हैं। अंदर क्या चल। आप कहाँ से आए हैं और ये बुके किस खुशी में है? बीजेपी में जाने की खुशी? नहीं, हम लोग तो औपचारिकता हर बार हम महाराज से मिलने के लिए जब भी आते हैं, सफदरजंग आते हैं यहाँ से, तो जब भी गुलदस्ता लेके आते हैं श्रीमंत महाराज साहब से मिलने के लिए। जी, क्या बीजेपी में जाना उनका फैसला सही होगा? उनका फैसला जो भी होगा वो फैसला सही होगा। महाराज जो फैसला लेते हैं वो सही फैसला लेते हैं। हम लोग श्रीमंत महाराज साहब के साथ हैं। तो ना, इस समर्थक को आप सुन रहे थे, सिंधिया समर्थक है ये, और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जो भी वो फैसला लेंगे वो सही लेंगे और हम उनके फैसले के साथ हैं। जी रंजीता, हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। जिस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद इसी तरह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो सामने आए थे कि उनको सीएम बनाया जाए। कमलनाथ के जो समर्थक थे वो भी सामने आए थे, और उस वक्त हमने देखा था, एक तस्वीर आई थी, राहुल गांधी ने तमाम तर चीजों को संभाला था, और फिर ये कहा गया था कि अब कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हालिया दिनों में जो हमने मध्य प्रदेश में सियासत के बदलते रंग देखे, यानी अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक नहीं था। रंजीता, हिना, देखिए इस तरह की चीजें कई बार मीडिया में आई। 15 महीने कमलनाथ सरकार को हुए, लेकिन इन पूरे समय में बहुत संघर्षपूर्ण रहा सरकार के लिए कामकाज करना। कई दफा इस तरह की चीजें हुई, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दबाव हुआ, जब सरकार में जब ये फैसला हो गया कि कमलनाथ सीएम बनेंगे, तो फिर बार्गेनिंग इस बात पर होने लगी कि मंत्री किसके ज्यादा होंगे। सिंधिया समर्थक विधायकों में 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया, जो आज उनके साथ है बेंगलोर में, वो जो है वो पहुंचे हुए हैं। कई बार इस बात का भी दबाव दिया गया सिंधिया समर्थकों के द्वारा कि जो हस्तक्षेप किया जा रहा है कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह का, उस पर रोक लगाई जाए। तो लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं थी, बल्कि दिग्विजय सिंह खेमे से भी थी उनकी। तो ये भी कहा जा रहा है, जो उनके समर्थक हैं, एक बार आपसे फिर पूछना चाहूंगी कि जो कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जो है वो इस पूरे खेल के पीछे हैं, उन्होंने इस तरह का जो है माहौल बनाया, इस तरह की रणनीति बनाई, जिस वजह से आज जो सिंधिया है वो कांग्रेस से बाहर का रास्ता। देखो हम तो एक ही बात जानते हैं, जब यहाँ पे 15 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूखा पड़ा हुआ था, मतलब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी यहाँ मध्य प्रदेश में। जब श्रीमंत महाराज साहब ने 47 डिग्री टेम्परेचर पर जब गली गली गांव पूरे मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर जाकर उनने मेहनत की, और उनकी मेहनत से आज मध्य प्रदेश में सरकार बनी हुई है, उसी मेहनत से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या कहाँ चूक हो गई? क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ना एक फैसला अच्छा है सिंधिया का? नहीं, जो उन्होंने निर्णय लिया है महाराज साहब ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, और जो भी निर्णय लेंगे हम लोग सब साथ हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी 4 ग्वालियर से एवं पार्षद ग्वालियर से आए, और काफ़ी लोग आए हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। और बार बार जो उनके समर्थकों द्वारा कहा जाता है कि उनको सम्मान नहीं दिया गया, कहने पर 6 मंत्री तो बनाए गए मंत्रिमंडल में, वर्किंग कमेटी जो सर्वोच्च कमेटी है कांग्रेस की उसके वो मेंबर हैं, तो सम्मान में कहाँ कमी लगी आपको? इस सम्मान में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में
उन्होंने 15 साल से बीजेपी शासन था, जिस तरीके से उनका युवा चेहरा महाराज का था मध्य प्रदेश, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी आम जनता, गरीबों के, बेसहारा लोगों के लिए, वो मदद तो उसी की वजह से कांग्रेस सरकार बनी प्रदेश में। और उनके साथ जो उपेक्षा हुई, उस उपेक्षा को हम लोग सहन नहीं कर पाए, और जो महाराज ने निर्णय लिया हम लोग साथ में। निर्णय जो है कि बीजेपी जाना, ये निर्णय ठीक है या फिर दूसरी पार्टी, क्योंकि वहाँ जो विधायक हैं बेंगलोर में, उनकी मांग है कि वो बीजेपी ना जाकर अपनी दूसरी पार्टी बनाए। नहीं, उनका एक अपना मत है खुद का। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट आई, सरकार जब बनी, जब उसमें सिंधिया जी का एक बड़ा योगदान है, और उस बड़े योगदान में उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो सिंधिया जी के साथ हूँ। उनका जो निर्णय होगा वो सराहनीय योग्य होगा, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। तो हिना, साफ तौर पर जो समर्थक है जी, उनका कहना है कि सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका थी सिंधिया की, लेकिन उस तरह की भूमिका सरकार में उनको नहीं मिल पाई। शायद यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ अब बीजेपी की तरफ रुख कर जी रंजीता, पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, और जैसे ही वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलते हैं उस वक्त भी हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस सब के बीच कांग्रेस से आए कांग्रेस रुकन असेंबली मनोज चौधरी ने कहा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पहले भी थे, आज भी हैं। स्थितियां चल रही है, आखिर उसका कारण क्या है, वो बनी क्यों है, क्यों महाराज साहब के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, और महाराज साहब के साथ साथ जितने भी उनके साथी विधायक थे उन सब के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, निश्चित रूप से वो आप और हम सब जानते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में महाराज साहब के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं, और आने वाले समय में भी उनके साथ ही रहेंगे। ये हम सबसे ज्यादा अच्छा निर्णय महाराज साहब कर सकते हैं, और उनका जो भी निर्णय होगा हम सबको मान्य है, हम सबके लिए वो सर्वोपरि होगा। हम पूरी ताकत से कंधा मिलाकर महाराज साहब के साथ है और हमेशा रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।